हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। वैसे जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हम सारी कर चुके हैं। नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही सब खत्म कर दी थी हमने। तो इसमें हम जो करेंगे वो बेसिकली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कवर करेंगे। तो रिवर्स ऑफ इंडिया का पहले पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको पहले देखना है, वरना इस वीडियो में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट में आपको ये देखना है क्योंकि ये है रिवर्स का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब तक हमने क्या क्या किया? हमने इंडस कर ली, राइट। हमने इंडस की ट्रिब्यूटरी कर ली सारी, फिर हमने गंगा नदी कर ली, फिर हमने ब्रह्मपुत्रा नदी कर ली, फिर उसके बाद हमने ये सारी नदियाँ कर ली, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी वगैरह ये सब हम कर चुके हैं। यानी इतना भारत जो है मैं शेड कर रहा हूँ ये हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा क्या क्या बचा है अब हमारी ये नदियाँ बची हैं, इनमें भी ईस्टर्न फ्लोइंग बची हैं क्योंकि नर्मदा और तापी तो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, नर्मदा और तापी। तो अब हम जो है हम कवर करेंगे इसमें, जैसे ब्राह्मणी कवर करेंगे, हम बैतारनी कवर करेंगे, फिर हम इसमें महानदी कवर करेंगे, फिर इसमें हम गोदावरी कवर करेंगे, कृष्णा कवर करेंगे, कावेरी कवर करेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट। फिर हम इसमें और भी छोटी छोटी नदियां हैं, पेन्नार है, पालार है, पोनैयार है, फिर इसमें सुवर्ण रेखा है, कुछ आंध्रा की छोटी छोटी नदियां हैं, नागवल्ली वगैरह, वो सब भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। अब ईस्टर्न फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान है। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब साफ है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। सो इसमें हम जो नदियां इस तरफ बह रही हैं, और अगर इस तरफ बह रही हैं तो वो कहाँ पे गिरेंगी? वो यहाँ पे गिरेंगी, यानी ये है बंगाल की खाड़ी। तो ये नदियां सारी की सारी ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। और बाकी जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं वो हमने सेकंड वीडियो में कवर कर लिए थे कि ये नदियां ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो ईस्टर्न क्यों है? क्योंकि जो हमारा पेनिनसुला है भारत का, उसका झुकाव इस तरफ होता है, इसलिए ये नदियां जो हैं इनका ग्रेडियंट इस तरफ है, तो इसलिए इस तरफ फ्लो करती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हम पढ़ेंगे इस आखिरी वीडियो में रिवर्स के? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतारनी भी है साथ में, शारदा, पोनैयार और वैगई। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली हैं, ये बड़ी नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे तो असंख्य क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो हैं ये हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पहली नदी के साथ, जो है महानदी। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ठीक है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है। अब इसमें आप इस तरफ आ जाओ। अब हमारा मतलब सिर्फ इन्हीं राज्यों से रहेगा, यानी कि ओडिशा से रहेगा, या आंध्र प्रदेश से रहेगा, तेलंगाना से रहेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन्हीं से हमारा मेनली मतलब रहेगा। सो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि महानदी, तो मैप से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है। ये जो मैंने बना रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ है, और ये वाला जो है ये ओडिशा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक है, उसके बाद ये फ्लो करके घुस जाती है उड़ीसा में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, नदी कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती कि नदी ऐसी बह रही है सीधी एकदम बस यहाँ से यहाँ। उसमें ऑब्वियसली और भी नदियाँ जुड़ती हैं काफ़ी सारी। और जैसे मान लो ये कोई नदी है, अब इसमें ये बहुत सारी नदियाँ जुड़ रही हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये हैं, यानी नदी सिर्फ इतना एरिया कवर थोड़ी कर रही है। नदी की मुख्य धारा तो ये है, लेकिन ये सब भी तो एरिया नदी का ही है। तो इन सबको मिला के हम बोल देते हैं नदी का बेसिन। नदी का ये बेसिन है। वो बेसिन मतलब उतना एरिया जो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जिसको ड्रेन कर रही हैं, उसको बोलते हैं नदी का बेसिन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं महानदी, तो क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और ओडिशा को ड्रेन करती है या कहीं और भी करती है? हाँ, मुख्य धारा तो यही है, लेकिन अगर इसका बेसिन है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिन में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? बेसिन में इसमें थोड़ा सा हिस्सा, अब ये महाराष्ट्र है इतना बड़ा ये, ठीक है। तो ये जो नदी है इसका जो थोड़ा सा बेसिन है महाराष्ट्र को भी छूता है। थोड़ा सा ये ऊपर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो ये मध्य प्रदेश को भी छूता है, राइट। थोड़ा सा ये ओडिशा के ऊपर ये क्या है, झारखंड है, तो थोड़ा सा झारखंड को भी टच करता है। तो नदी का जो अपवाह तंत्र होता है, जो बेसिन होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर?
तो अब इसमें शुरू करते हैं महानदी। तो महानदी जो है ये मेनली छत्तीसगढ़ और ओडिशा को ड्रेन करती है, परंतु थोड़ा सा इसका हिस्सा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी ड्रेन करता है। तो टोटल लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको ये ड्रेन करती है। ड्रेन करना मतलब वहां पे पानी देती है, वहां पे इसकी पहुंच है, ठीक है, तो उसको ड्रेन करती है। 900 किलोमीटर लंबी ये नदी है महानदी, 900 किलोमीटर। अब ये सबसे ज़्यादा इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कौन से राज्य में है, यानी महानदी सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है जिसको ये ड्रेन करती है, वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ओडिशा से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महानदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अक्सर विवाद रहता है। सो छत्तीसगढ़ में 52.9 और ओडिशा में 46.3, और बस बाकियों में तो फिर ना के बराबर छूती है। सिर्फ झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को तो सिर्फ छूती है, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं मेजरली ये छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में फ्लो करती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? तो अगर पहला क्वेश्चन मैं दे दूं कि भाई महानदी का सबसे बड़ा बेसिन कौन से राज्य में है, तो आंसर हो गया छत्तीसगढ़। एक बात और याद रखना, बेसिन को आप लंबाई से कंफ्यूज मत करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई महानदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो ये क्वेश्चन तो अलग है। क्षेत्रफल अलग होता है, लंबाई अलग होती है। समझ गए बात को? तो कहीं पे नदी की लंबाई छोटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है एरिया काफी ज्यादा हो उसका वहां पे। समझ में आया? क्योंकि एरिया जो होता है वो लेंथ ही नहीं इनटू ब्रेड्थ भी होता है। तो नदी कहीं पे बहुत ज्यादा फैली हुई है मान लो, लेकिन लंबाई कम है, तो भी वहां एरिया ज्यादा हो सकता है। तो लेंथ अलग चीज होती है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये कि महानदी जो है उसका जो लेंथ है वो भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में है। देखो महानदी की जो लेंथ है वो लगभग 851 किलोमीटर है। यहाँ पे मैंने आपको 900 राउंड अप करके बताई थी, ठीक है। 851 किलोमीटर है, जिसमें से 357 है छत्तीसगढ़ में और 494 है ओडिशा में, यानी कहानी बदल गई है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ओडिशा में महानदी काफ़ी ज़्यादा है, 494 किलोमीटर यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़ ये। एग्जाम में ज़्यादातर लेंथ आता है, अगर आता है तो, ठीक है। एग्जाम में लेंथ ज़्यादा पूछते हैं, बेसिन पूछते कम है। तो महानदी की लंबाई ओडिशा में ज्यादा है, लेकिन बेसिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। कोई डाउट यहां तक? फिर महानदी निकलती कहां से है? देखिए नदी का जो उद्गम है या नदी का जो स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नदी निकलती है ये सिहावा माउंटेन, धमतारी डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। एक बात और आपको बता दूं, इंटरनेट से मैंने आपको 1000 बार कहा है आप मत पढ़ो, आप सिर्फ मेरे स्टैटिक जीके के वीडियोस देखो। इंटरनेट पे इतनी चीज़ें गलत हैं, मैं स्टैटिक जीके की तो कह सकता हूं कम से कम, कि इंटरनेट पे 90% से ज़्यादा वेबसाइट्स गलत डेटा देती हैं। मेरा जो डेटा है वो सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट से है, ऑफिशियल सरकारी डेटा है। तो इस पर आप पूरी तरह से आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं, और एग्जाम में कभी दिक्कत हो तो चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो महानदी निकलती कहां से है? सिहावा माउंटेन, धमतारी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। फिर ये जो नदी है काफी ज्यादा कृषि को सपोर्ट करती है। वैसे महानदी में फ्लड्स भी बहुत आते हैं। वैसे भारत में जो बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी हो गई या महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, तो ये सारी की सारी फ्लड्स काफी लेकर आती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, महानदी भी, गोदावरी भी, कृष्णा भी। कृष्णा और गोदावरी का तो डेटा मिल भी जाता है बल्कि, और कावेरी भी। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। कावेरी, ये सारी नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि यहां पे ये आसानी से फैल जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा बनाने के लिए एक चीज है, नदी का बहाव स्लो होना चाहिए। तो नदियां स्लो हो जाती हैं, ये सारी नदियां अपने साथ काफी ज्यादा सिल्ट, मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं। इस वजह से नदी का बहाव स्लो हो जाता है। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो भी कोई कंटिन्यूस तो है नहीं, राइट। तो ये आसानी से नदियां फैलती हैं। जब नदी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो हमने देखा था डेल्टा कैसे बनता है, तो वो उसको स्प्लिट कर देता है बहाव को 2 हिस्सों में, फिर 2, 4 में, फिर ऐसे नदी धीरे धीरे फैलती जाती है और डेल्टा बनता जाता है। तो अब इसमें ये नदी कृषि काफ़ी होता है। लगभग ये नदी जहाँ भी ड्रेन करती है उसका 50% से ज़्यादा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे खेती करी जाती है। और नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अच्छा, अब इस नदी के कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये नदी जो है सबसे पहले इसमें मिलती है सेवनाथ नदी। इसको शिवनाथ बोलते हैं, कई लोग लिखते हैं सेवनाथ, कई जगह आप बुक्स में शिवनाथ भी देखोगे लिखा हुआ, ठीक है।
जो एडवांस किताबें हैं थोड़ी सी, मैंने उनमें देखा कि शिवनाथ वर्ड यूज करा है रादर देन सेवनाथ। बात एक ही है, उच्चारण शिवनाथ ही है। तो शिवनाथ नदी इसमें मिलती है सबसे पहले, और फिर ये जो है ओडिशा में एंटर कर जाती है। शिवनाथ नदी जो है ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। इसकी लेंथ है 290 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, एक नदी में जो सहायक नदियां होती हैं, सहायक नदियां जिन्हें उप नदियां भी बोल सकते हो आप, तो ये जो सहायक नदियां हैं इनमें सबसे लंबी कौन सी है और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में भी फर्क होता है। सबसे बड़ी सहायक नदी उसे बोलते हैं जो सबसे ज्यादा पानी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी उसे बोलते हैं जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि शिवनाथ नदी सबसे लंबी है, मतलब महानदी में जितनी भी नदियां मिलती हैं उनमें सबसे लंबी शिवनाथ है। शिवनाथ की लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की शिवनाथ। उसके बाद संबलपुर जो एरिया है ओडिशा का, वहां पे हीराकुड डैम बनाती है महानदी, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, ठीक है। सबसे लंबा डैम भारत का कौन सा है? हीराकुड। उसके बाद ये कटक में भी फ्लो करती है, राइट, कटक में भी फ्लो करती है। और मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये इसका बेसिन है नदी का। तो आप देख सकते हैं कि जो महानदी है, राइट, जो महानदी है ये है हमारी महानदी, ये महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई, कोई डाउट? अब इसको ध्यान से देखो, ये नदी, ये हमारा दक्षिण भारत है, तो ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है रफली, ठीक है। रूट इसका थोड़ा अलग है लेकिन रफली ये ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो जब नदी इस तरफ फ्लो कर रही है तो आप इमेजिन करो कि आप इस नदी में नाव में बैठे हो, तो आपकी नाव भी तो इस तरफ ही जाएगी। यानी आपके लेफ्ट में क्या होगा? ये एरिया, और आपके राइट में क्या होगा? ये। यानी ऊपर लेफ्ट हो गया, नीचे राइट हो गया, कोई डाउट इसमें? तो अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पूछूं कौन सी हो गई? जो ऊपर से गिर रही है, यानी हसदेव, ठीक है, हसदेव, मांड, इब, ये सब जो इसमें मिल रही हैं ये नदियां हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो टेल है, ओंग है, ये सारी हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, यानी इतनी सारी नदियां इसमें मिल रही हैं। शिवनाथ मिल रही है, हसदेव, मांड, इब, ओंग, जोंक और टेल। सुपर इजी, ठीक है, सुपर इजी, ठीक है। कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं एक बार फिर देखते हैं। शिवनाथ मिल रही है, फिर जोंक मिल रही है, फिर हसदेव, मांड, इब, टेल, ओंग और जोंक। ये सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अब आपके लिए चीजें आसान हो जाए इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना फ्लो चार्ट है जो मैंने अपनी पेंट ब्रश में बनाया है, अपनी लिमिटेड स्किल यूज करके। मेरे पास डिजिटल मुझे स्किल ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैंने एक समझाने के लिए बना दिया तो आपको आसान हो जाएगा। देखो, ये नदी निकली पहले धमतारी डिस्ट्रिक्ट से, ये इसका उद्गम है यानी सोर्स है। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिली? शिवनाथ। फिर इसमें मिली हसदो, फिर इसमें मिली जोंक, ठीक है, जोंक। शिवनाथ, हसदो और जोंक। और डायग्राम के साथ आप कोरिलेट करो, ऐसा नहीं है कि आपको कोरिलेट नहीं करना। शिवनाथ, हसदेव और जोंक, ये जोंक। और ये जो नदी हैं ये, अब यहां ध्यान से देखो, ये है जोंक, ये। तो ये हमारी जो है ये महानदी है। शिवनाथ और हसदेव कहां से मिल रही है? ऊपर। ऊपर मतलब क्या था? लेफ्ट। तो ये लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। और वैसे भी बड़ा आसान है, आप यहां से बैठो नाव लेके, आप नाव लेके यहां से जाओ, ये सी है यानी बंगाल की खाड़ी है, तो आपके लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में ये आएगा, राइट में ये आएगा। आपकी नाव यहां से यहां चल रही है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई शिवनाथ और हसदो, और राइट बैंक हो गई जोंक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मिलती है शिवनाथ, फिर मिलती है हसदो, और फिर इस तरफ से मिलती है जोंक। फिर ये सरनगढ़, सरनगढ़ ये जगह जो रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, फिर ये क्रॉस कर गई सरनगढ़ को। फिर मांड और इब नदी इसमें मिलती हैं, अगेन लेफ्ट बैंक से मिलती हैं। तो डायग्राम फिर देखते हैं, तो मांड और इब लेफ्ट बैंक से मिल रही हैं ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर ये संबलपुर को क्रॉस करती है, फिर इसमें राइट बैंक से ओंग और टेल मिलती हैं। तो ये देखिए नीचे से ओंग और टेल मिल रही हैं, और उसके बाद ये सोनपुर क्रॉस कर जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस डायग्राम से भी आप एक, कहते हैं ना, स्कीमा ऑफ थिंग्स, कि भाई कैसे हो रहा है, तो इसमें आपको एक इजीली पता चल जाएगा। वरना ये डायग्राम भी अपने आप में बहुत अच्छा है। कोई डाउट इसमें? महानदी में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से अब। तो ये महानदी है, सुपर इजी। अच्छा, महानदी के ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? हीराकुड बना हुआ है, फिर दुधवा डैम है। दुधवा डैम जो है धमतारी में है, ये छत्तीसगढ़ में, जहां से नदी निकलती है, धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। फिर गैंगरेल डैम है, बहुत बड़ा डैम है गैंगरेल, और भिलाई स्टील प्लांट को पानी देता है गैंगरेल डैम।
इसको रविशंकर सागर भी बोलते हैं, ये भी धमतारी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर सोंदूर डैम है। सोंदूर डैम जो है ये सोंदूर नदी पे है, जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो डायरेक्टली महानदी पे नहीं है सोंदूर, लेकिन उसके बेसिन में आता है क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी है एक सोंदूर, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन बस याद रख लो सोंदूर। फिर हसदेव बांगो डैम है जो हसदेव नदी पे है, और हसदेव आप जानते हैं ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है हसदेव। और तंदुला डैम है जो तंदुला नदी पे, अगेन ये शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है तंदुला, और शिवनाथ और शिवनाथ जो है फिर वो जाके महानदी में मिल जाती है। तो ये सारे डैम या तो महानदी पे हैं या महानदी की ट्रिब्यूटरीज में है। कोई डाउट इसमें? तो ये सारे डैम बने हुए हैं। फिर महानदी जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपल और सतकोसिया कहाँ पे हैं? ओडिशा में। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है इसमें सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ठीक है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गॉर्ज मतलब क्या? जब नदी पहाड़ में से छेद बना के निकल जाती है तो उसे गॉर्ज बोलते हैं। तो यहां पे जो पहाड़ हैं उनमें से ये नदी छेद बनाती है और वहां से निकलती है, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व में से निकलती है। ठीक है, तो ये गॉर्ज महानदी के द्वारा बनता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में, यानी महानदी सपोर्ट करती है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। और महानदी बेसिन जो है वो खनिज में भी काफी उच्च क्वालिटी का है, यानी मिनरल रिसोर्सेज काफी हैं। तो इंडस्ट्रीज काफी हैं महानदी बेसिन में। कुछ इंडस्ट्रीज आपको बता देता हूं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, आयरन स्टील प्लांट भिलाई, या एल्यूमिनियम फैक्ट्री है हीराकुड और कोरबा में, पेपर मिल है कटक में, और सीमेंट फैक्ट्री सुंदरगढ़ वगैरह में। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं काफी हैं महानदी बेसिन में, और एग्रीकल्चर भी काफी होता है महानदी बेसिन में। कोई डाउट? महानदी यहां पे खत्म होती है हमारी। अब आप महानदी से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो ना कर पाए। चलिए अब हम आते हैं दूसरी नदी पे, और वो है गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। अब ध्यान से देखो यहां पे कितना आसान है। अभी तो मैं फैला नहीं रहा नदी को, अभी मैं बेसिन नहीं दिखा रहा, अभी तो सिर्फ मुख्य धारा दिखा रहा हूं। तो ये नासिक है, नासिक से निकली गोदावरी नदी। ठीक है, यहां पे एक भगवान शिव का मंदिर है बहुत बड़ा, त्र्यंबकेश्वर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर भी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे दूसरे भी हैं, महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, और बहुत सारे हैं, तो उनमें एक त्र्यंबकेश्वर भी है। तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वहां से निकलती है गोदावरी, यानी ये महाराष्ट्र को क्रॉस करी, पूरा महाराष्ट्र, नांदेड़ वगैरह। अब ये कौन सा स्टेट आ गया? ट्रायंगल मतलब टी मतलब तेलंगाना। कोई डाउट? तो ये वाला जो स्टेट है ये तेलंगाना है, ये है तेलंगाना। तेलंगाना में घुसी तो ये तेलंगाना से निकली। अब तेलंगाना किससे अलग हुआ था? ये कौन सा स्टेट है? ये जो एक हनुमान जी की गदा जैसा दिखता है, तो ये है आंध्र प्रदेश, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, ये नदी महाराष्ट्र से निकली, फिर ये तेलंगाना में गई, और फिर आंध्र प्रदेश में गई, और फिर डेल्टा बना के गिर गई बंगाल की खाड़ी में। आसान है, ठीक है। लेकिन ये तो मुख्य धारा है, लेकिन अगर मैं बेसिन की बात करूं तो इसका बेसिन तो ऑफ कोर्स काफी बड़ा होगा। तो बेसिन में इसके क्या क्या आ गया, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। बेसिन में मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना, ये तो मेन है। तो यहां पे आंध्रा तेलंगाना एक ही रख के दिखाया हुआ है। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक भी इसमें आ जाते हैं। यानी छुएगी किस किस को ये, अगर आप देखें यहां पे, तो ये ओडिशा है, तो ये ओडिशा में भी छू रही है, राइट। फिर ये छत्तीसगढ़ में भी छू रही है ऊपर, फिर ये ऊपर देखिए यहां मध्य प्रदेश को भी छू रही है, राइट। तो और ये यहां पे कर्नाटक को भी छू रही है। ये जो है ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक को भी छू रही है। तो बेसिन बाकी उनको भी छूती है, लेकिन मेन ये नदी किस में है? मेन ये नदी है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, और ये आंध्रा में, ठीक है। एक रफ मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं। तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की अभी आपको बताऊंगा। और गोदावरी नदी कहां से निकलती है? ये सह्याद्री ब्रह्मगिरी के जो पहाड़ हैं, त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है। बस आप इतना याद रखो, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से, इतना काफी है। ये नदी अगेन बहुत बड़ी है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ड्रेन करती है ये, जो भारत के सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक है। फिर ये नदी जो है, इसका अगर मैं फ्लो की बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से, यानी कैचमेंट एरिया जो इसका है वो कहां है? तो वो है महाराष्ट्र में,
ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर आंध्रा तेलंगाना में है, और बाकियों में तो बस छूती है तो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र और फिर आंध्रा और तेलंगाना। कोई डाउट? पहले तेलंगाना आता है तो तेलंगाना प्लस आंध्रा लिखें तो ज्यादा अच्छा है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी गंगा से तो काफी छोटी है, गंगा 2525 किलोमीटर है, पर हाँ काफी मतलब इसकी भी लंबाई है। और इसमें महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है 694 किलोमीटर, यानी इसका जो एरिया है वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और इसकी जो लंबाई है वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तो दोनों में इस बार महाराष्ट्र हो गया आंसर। क्लियर? और यहां पे आप देख सकते हैं एरिया वाइज तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इस नदी का लगभग 50% ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि वो महाराष्ट्र में है। अब इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यहां पे देखिए ये टेबल बहुत खूबसूरत है, सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से ली गई है ये टेबल। सो यहां देखिए ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और गोदावरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो गोदावरी जो है एक अपर गोदावरी होती है, एक मिडल गोदावरी और एक लोअर गोदावरी। तो ये मैं आपको डायग्राम में दिखा के बताऊंगा कि गोदावरी के 3 हिस्से कौन से हैं। तो नदियां इसमें मिलती हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, मनेर, पैनगंगा, वारधा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं गोदावरी में मिलती हैं। तो इसमें अगर आप देखें यहां पे पहले देखते हैं कि कौन सी नदी सबसे लंबी है और कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी जोड़ती है, यानी कैचमेंट एरिया जिसका ज्यादा है। अब यहां पे आप देखें कि अगर मैं पूछूं इस नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वही होती है जो सबसे ज्यादा जिसका एरिया होता है, यानी सबसे ज्यादा एक तरह से पानी जोड़ेगी, कैचमेंट एरिया उसका ज्यादा है। तो यहां पे एक एरिया दिखा दिया। तो लार्जेस्ट अगर आप देखें तो लार्जेस्ट है इसकी प्राणहिता, लार्जेस्ट है इसकी प्राणहिता। लेकिन लंबाई किसकी ज्यादा है, लॉन्गेस्ट है इसमें मंजीरा। मंजीरा और प्राणहिता में थोड़ा ही फर्क है, लेकिन मंजीरा है। ठीक है, तो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट मंजीरा। लार्जेस्ट कौन सी है, प्राणहिता। कोई डाउट यहां पे? तो ये भी आपको ध्यान रखनी है ये चीज। अब ये नदी है, इट्स वेरी वेरी इजी। आप देख के डरना मत कि इतनी सारी नदियां मिल रही हैं, इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आप कहेंगे कोई चीज है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये त्र्यंबकेश्वर से निकली गोदावरी, अब ये आ रही है, ये आ रही है महाराष्ट्र में आ रही है, क्रॉस कर रही है, राइट। फिर ये तेलंगाना और फाइनली आंध्रा, राजमुंद्री के पास ये जो है स्प्लिट हो जाती है। ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डेल्टा बनाया, फैल गई और गिर गई बंगाल की खाड़ी में। इजी, यानी पहले महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्रा। अब इसमें आप नदी में बैठे हो तो आपकी लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, ऊपर जो होगा वो लेफ्ट बैंक होगा, नीचे जो होगा वो राइट बैंक होगा। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं इसकी, मोटा मोटी इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, डिटेल में तो बाद में जाएंगे। ये देखिए पूर्णा नदी इसमें मिल रही है लेफ्ट बैंक से। फिर ये देखिए ये नदी देख रहे हैं, वारधा मिल रही है इसमें। ये नदी देख रहे हैं वैनगंगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, वारधा और वैनगंगा ये मिलके एक नदी बना रही है कॉमन, तो ये प्राणहिता है। ठीक है, ये मैं ब्लू कलर में दिखा देता हूं, प्राणहिता। वारधा नदी ये रही लाल रंग में, वारधा नदी ये रही, ठीक है, ये वारधा है। ये है वैनगंगा। वारधा और वैनगंगा सीधी नहीं मिल रही इसमें, पहले ये दोनों कहीं बीच में खुद मिल रही हैं, तो मिलके ये बना रही हैं प्राणहिता। तो ये नदी बन गई प्राणहिता, और फिर ये प्राणहिता भी गोदावरी में मिल गई। और ये एक और नदी है जो वारधा में मिल रही है, ये है पैनगंगा। तो पैनगंगा वारधा में मिलती है, फिर वारधा और वैनगंगा एक साथ मिलकर प्राणहिता बनाती हैं, और प्राणहिता यहां पे। फिर ऊपर से और कौन सी नदी मिल रही है गोदावरी में, ये देखिए, ये इंद्रावती, फिर ये शबरी, यानी ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है मंजीरा, फिर मन्यार। तो ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इजी। अब मैंने यहां पे क्या करा है, मैंने यहां पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे आपको काफी आसान हो जाए। अब ये नदी का सोर्स है यानी त्र्यंबकेश्वर है, और ये समुद्र है यानी बंगाल की खाड़ी है। तो आप नाव लेके यहां से नीचे जा रहे हैं, सोर्स से सी तक जा रहे हैं, तो आपके लेफ्ट में क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके लेफ्ट में, और ये पड़ेगा आपके राइट में। तो सबसे पहले इसमें मिली प्रवरा और मूला। इस डायग्राम में प्रवरा और मूला नहीं दिख रही, लेकिन आपको बता देता हूं, यहां से ऐसे प्रवरा और यहां से मूला इसमें मिलती हैं, यानी नीचे मतलब राइट बैंक। तो राइट बैंक से मिल रही प्रवरा और मूला। फिर इसमें मिली लेफ्ट बैंक से पूर्णा। तो डायग्राम देखिए यहां पे,
ये देखिए, ये पूर्णा मिली लेफ्ट बैंक से, ये राइट बैंक के नीचे, ऊपर लेफ्ट बैंक है तो लेफ्ट बैंक से मिली पूर्णा। फिर उसके बाद मंजीरा, मनैर और किन्नर सनी। मंजीरा इसमें है, मनैर भी है इसमें, और एक छोटी सी नदी और है किन्नर सनी, वो भी यही नीचे से मिल जाती है इसमें। उसके बाद प्राणहिता। प्राणहिता सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राणहिता मिली, कोरिलेट करिए डायग्राम के साथ। ये देखिए, ये नदी जो है ये प्राणहिता है। लेकिन प्राणहिता बनी कैसे है? ये वारधा और वैन गंगा से मिलकर बनी है। ठीक है, तो प्राणहिता जो है वैन गंगा और वारधा से मिलकर बनी है, और वारधा में एक नदी आके मिलती है पैन गंगा। तो ये जो नदी देख रहे हैं अब, ये पैन गंगा है। पैन गंगा वारधा में मिली, वारधा और वैन गंगा ने मिलकर प्राणहिता बनाई और ये गोदावरी में मिल गई। ठीक है, फिर इंद्रावती और शबरी, डायग्राम में कोरिलेट करिए, ये इंद्रावती और फिर ये शबरी। कितना आसान है, अगर आपने ये फ्लो चार्ट याद कर लिया तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पहले ही पता हो जाएगा भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी। देखिए, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो कैसे आएगा? अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इधर से 3 नाम दे देंगे, एक इधर का दे देंगे, जो इधर वाला देंगे वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इनमें कोई भी नाम दे देंगे 3, और चौथा जो देंगे वो आंसर हो जाएगा। और टफ बनाना हो तो उसको भी डिवाइड कर दो, ट्रिब्यूटरी को भी लेफ्ट और राइट में, बड़ा आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो जैसे मर्जी बना लो। और इजी लेवल, या मान लो कोई कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है तो ये पूछ लेंगे भाई कौन सी नदी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। या गोदावरी नदी इनमें से कौन से राज्य में नहीं बहती, ये भी आ जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं। अब अगर पूछ रहे हैं गोदावरी नदी कौन से राज्य में नहीं बहती, तो मतलब वो मुख्य धारा पूछ रहे हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन आपके रहेंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, चौथा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो सवाल तो किसी भी तरह से आ सकता है, अगर आपने ढंग से टॉपिक पढ़ा है तो मजाल है क्वेश्चन आप ना कर पाओ। एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, इनफैक्ट आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। कोई डाउट गोदावरी नदी में? यहाँ पे ये फ्लो चार्ट मेरा अपना है, ये मैंने खुद बनाया है, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और ये जो डायग्राम है ये वाला, ये सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है, केंद्रीय जल आयोग बोलते हैं उसे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो हमने देख ली, उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो देखेंगे, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। और प्राणहिता की पूरी कहानी आपको पता है, वारधा और वैन गंगा मिलती है, WW, लेकिन वारधा में पैन गंगा भी मिलती है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो नीचे से मिलती है, यानी प्रवरा, मूला, मंजीरा, मनैर, किन्नर सनी इत्यादि। फिर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, बड़ी, लंबी नहीं, बड़ी, सबसे बड़ी है प्राणहिता, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है? मंजीरा। ठीक है, वो हमने देख लिया था, सबसे लंबी मंजीरा है, सबसे बड़ी प्राणहिता है। और प्राणहिता जो है लगभग 34% इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो प्राणहिता कंट्रीब्यूट करती है। फिर इंद्रावती जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी, बड़ी अगेन, लंबी नहीं, बड़ी। ठीक है, तो इंद्रावती, यहां पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। यहां पे देखिए, ये जो प्राणहिता है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर, मंजीरा 30,000, परंतु इंद्रावती देखिए 41,000। तो चाहे मंजीरा सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है, लेकिन बड़े के मामले में वो तीसरे नंबर पे आती है, उससे ज्यादा तो इंद्रावती है 41,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंद्रावती जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और इंद्रावती नदी जो है लाइफलाइन बोलते हैं इसे, कालाहांडी, नबरंगपुर और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कालाहांडी और नबरंगपुर उड़ीसा में है, वेस्टर्न उड़ीसा, और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। आपने एक वो सुना है इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, तो वो इंद्रावती नदी तो बनाती है। आपने एक वो सुना है चित्रकूट वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है चित्रकूट, तो चित्रकूट वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती तो बनाती है छत्तीसगढ़ में। कोई डाउट? तो बस्तर को भी ड्रेन करती है इंद्रावती, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो गोदावरी कितनी इंपॉर्टेंट इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर मंजीरा सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जैसा मैंने बताया, और निजाम सागर डैम जो है मंजीरा पे बना है, निजाम सागर। इनफैक्ट मंजीरा पे सिंगूर डैम भी बना है, सिंगूर डैम प्रोजेक्ट तेलंगाना में जो है वो भी मंजीरा नदी पे बना है। और हैदराबाद को जो पानी मिलता है सिंगूर डैम से ही मिलता है, सिंगूर डैम प्रोजेक्ट। फिर पूर्णा नदी जो मैंने आपको बताई थी, पूर्णा नदी जो है मराठवाड़ा, महाराष्ट्र को ड्रेन करती है। गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? नासिक हो गया जहां से निकलती है, नांदेड़, राजमुंद्री, राजमुंद्री वहां है जहां पे ये एकदम बंगाल की खाड़ी से मिलती है, बस वहीं पे। फिर गोदावरी नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे जान के कि भारत में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं राज्यों के जिनके नाम नदियों के नाम पे हैं, अनइमेजिनेबल। अब वारधा है, जैसे आगे आएगी वारधा,
कृष्णा में आएगी वारधा। तो वारधा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वारधा नदी का नाम है। तो नदियों के नाम पे भारत में बहुत सारे जिलों के नाम है। तो आंध्रा में अब देख सकते हैं आपकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट, इसमें नदियों के नाम पे रखे हुए हैं। तो नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, रामागुंडम और भद्राचलम, ये रामागुंडम और भद्राचलम तेलंगाना में है। ठीक है। गोदावरी नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना, ये वहां पे है जहां पे गोदावरी प्राणहिता के साथ मिलती है, तो वहां पे है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। फिर पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में, और जैकवाड़ी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, जैकवाड़ी बांध। वैसे छोटे छोटे हैं लेकिन मैंने बड़े कवर करे हैं सिर्फ, क्योंकि डैम पे हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। फिर गोदावरी नदी वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सपोर्ट करती है। अब मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? मंजीरा नदी बहती है वहां, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्राणहिता बहती है वहां, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किन्नर सनी नदी बहती है वहां, किन्नर सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये तीनों की तीनों तेलंगाना में है। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किन्नर सनी, तीनों की तीनों तेलंगाना में है। फिर जो वेनगंगा नदी थी याद है, जो वारधा से मिलकर बनाती है प्राणहिता, W+W, याद आया? तो वेनगंगा नदी जहां बहती है वहां पे तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के द्वारा शेयर किया हुआ पेंच टाइगर रिजर्व भी वहां पे है। फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोदावरी डेल्टा में आती है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कोई डाउट? तो यहां पे हम खत्म करते हैं हमारी दूसरी नदी, और जो है गोदावरी नदी। अब कोई भी आपको प्रॉब्लम गोदावरी में नहीं होगी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं तीसरी नदी पे। तो गोदावरी हमने कर ली। गोदावरी आपको दिखाऊं बना के, ये देखो, ये गोदावरी है, ये गोदावरी है, ये गोदावरी है। महानदी कैसे थी? ये छत्तीसगढ़ से निकली, ये घूम घाम के गई ओडिशा में और गिर गई। ये है महानदी, ये है गोदावरी। अब इसके नीचे आ जाओ तो ये है कृष्णा, और ये तो कावेरी है सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ दो ही राज्यों में बहती है। ये कर्नाटक से निकली और नीचे तमिलनाडु में आ गई। कावेरी जल विवाद आपको याद होगा, 50 साल से ज्यादा हो गए। चलो कृष्णा नदी पे आते हैं। कृष्णा ध्यान से देखो, पहले मुख्य धारा देखते हैं। महाराष्ट्र से निकली, महाराष्ट्र से निकली, अब कर्नाटक में घुसी। ये कर्नाटक है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा कर्नाटक है। तो दोबारा देखते हैं, महाराष्ट्र से निकली, ये गोवा है छोटा सा, गोवा में नहीं जा रही है, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक में आई, कर्नाटक से फिर ये तेलंगाना को छूते हुए बस टच कराए, और ये जो है आंध्रा में आई और ये गिर गई, ठीक है। आंध्रा याद रखना, भगवान हनुमान जी की गदा जो होती है ना, उसकी शेप है इसकी, ये गदा भगवान हनुमान जी की गदा की शेप है आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना है ट्रायंगल। ये क्लियर? तो ये क्लियर है। अब तो कृष्णा नदी की मुख्य धारा कहां फ्लो करती है? पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और फिर आंध्रा, ये मुख्य धारा है। बाकी ऑब्वियसली बेसिन की बात करूंगा तो बेसिन फिर तेलंगाना में भी जाएगा, राइट। फिर ये ऊपर थोड़ा बहुत इनको भी टच करेगा, दूसरे राज्यों को भी टच करेगा, वो हम देखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने वो दिखा दिया, दूसरी नदी भी जो मिल रही है उनको आके दिखा दिया, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट स्टार्ट कृष्णा रिवर। सो कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी ईस्टवर्ड ड्रेनिंग इंटरस्टेट रिवर है। इंटरस्टेट मतलब जो एक राज्य से ज्यादा में बहती है, तो ऑब्वियसली कई सारे राज्यों में बहती है, तो इंटरस्टेट रिवर हो गई। और ईस्टर्न फ्लोइंग में सबसे बड़ी नदी तो हमने देख लिया था, गोदावरी है। दूसरी सबसे बड़ी है कृष्णा। फिर ये निकलती कहां से है? ये महादेव के पहाड़ों से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से वेस्टर्न घाट्स में, और महाराष्ट्र से निकलती है महादेव के पहाड़ों से। ये 305 किलोमीटर फ्लो करती है महाराष्ट्र में, 483 करती है कर्नाटक में, और 612 किलोमीटर करती है आंध्र प्रदेश में। यानी अगर यहां पे देखें, ये कृष्णा नदी अगर हम देखें यहां पे, सो ये लगभग 300 किलोमीटर महाराष्ट्र में उतना बड़ा फ्लो नहीं है, 400 किलोमीटर कर्नाटक में लगभग, लेकिन 600 से ज्यादा किलोमीटर आंध्र में। तो ये नदी, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र के डबल। ये नदी 1400 किलोमीटर है, तो गोदावरी से थोड़ी ही छोटी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर थी। कृष्णा नदी का जो ड्रेनेज है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? लेकिन क्या ड्रेनेज भी लेंथ के जरूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र में लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक में 1,13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और आंध्रा में 76,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर मैं बेसिन की बात करूं तो इस नदी का बेसिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, फिर आंध्रा में है, फिर महाराष्ट्र में। तो लंबाई सबसे ज्यादा आंध्रा में है, लेकिन बेसिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। यह है इस नदी की सहायक नदियां। तो एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं पहले। ट्रिब्यूटरी हैं कोयना जिसपे कोयना डैम बना हुआ है महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगाभद्रा, डिंडल, पेड़ावग्गू, हालिया और मूसी।
हालिया और मूसी। तो इनमें जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए ड्रेनेज एरिया से पता चल जाएगा आपको। तो ये दो स्टैंड आउट करती हैं, बाकी तो छोटी छोटी हैं, इन्हीं दो का खेल है सारा। कौन कौन सी हैं? भीमा और तुंगाभद्रा। भीमा और तुंगाभद्रा। तो सबसे बड़ी कौन सी है इन दोनों में भी? तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा 71,000 स्क्वायर किलोमीटर और भीमा 70,000, थोड़ा ही फर्क है, 19-20 का फर्क है, परंतु सबसे बड़ी है तुंगाभद्रा। क्लियर? और दो सबसे बड़ी पूछ लें ट्रिब्यूटरी तो भीमा और तुंगाभद्रा। क्लियर? अब लंबाई देखते हैं। लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? मैंने आपको बताया सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है? तुंगाभद्रा। पर क्या लंबाई भी सबसे ज्यादा तुंगाभद्रा की है? जी नहीं, लंबाई भीमा की ज्यादा है और भीमा की बहुत ज्यादा है। तो यहां पे लंबाई की टेबल देखते हैं। यही सारी नदियां हैं, वही ड्रेनेज एरिया है। मैंने आपको बताया था 19-20 का फर्क है ड्रेनेज में, तो वो तो यहां पे भी सेम है, लेकिन लंबाई में फर्क बहुत है। तो भीमा की लंबाई 861 किलोमीटर है और तुंगाभद्रा की लंबाई 531 किलोमीटर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा भाई, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो आंसर है भीमा। उसमें ऑप्शन देखो तुंगाभद्रा, तो कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं कृष्णा नदी पे? बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां लिख दिए हैं। बसावा सागर। बसावा सागर कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में बसावा सागर। श्री सैलाम डैम। श्री सैलाम डैम बहुत बड़ा डैम है ये। श्री सैलाम भारत के जो 5 सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक है ये। सो कृष्णा नदी पे है ये, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। फिर नागार्जुन सागर, अगेन बहुत बड़ा है ये नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर डैम भी कृष्णा नदी पे है, ये आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर पे है। गुंटूर आंध्रा और नालगोंडा तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहां पे है। तुंगाभद्रा डैम, ये तुंगाभद्रा नदी को पहले पंपा नदी बोलते थे एक जमाने में, तो तुंगाभद्रा डैम को पंपा सागर भी बोलते हैं। ये भी ये तुंगाभद्रा पे है, तुंगाभद्रा कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है, तो तुंगाभद्रा डैम भी इसी के उसमें आता है। ये तुंगाभद्रा डैम बल्लारी कर्नाटक में है ये। प्रकाशम बैरेज, ये प्रकाशम विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, विजयवाड़ा है जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक वहां पे है। और अलमाटी बांध, ये डायरेक्ट कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है, अलमाटी बांध। क्लियर? तो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट डैम है कृष्णा पे या कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज पे। ये फोटो पहचानी? ये प्रकाशम बैरेज है, ये प्रकाशम बैरेज है। बैरेज क्या होता है? बैरेज जो है नदी का बहाव और दिशा कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। अगर मान लो कोई नदी सीधी आ रही है लेकिन आप चाहते हो वो यहां मुड़ जाए, तो हम यहां पे आर्टिफिशियल बैरेज लगा देंगे, नदी का पानी वहां से फिर मोड़ देंगे। ठीक है? प्रकाशम बैरेज, तो बैरेज कोई भी अगर होता है तो वो जो है नदी का बहाव और दिशा हम कंट्रोल कर पाते हैं बैरेज बनाकर। तो ये बैरेज है, हम इसमें कितना पानी कब छोड़ना है, एक तरह का टेम्परेरी डैम ही आप इसे बोल सकते हो। और ऊपर ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, एक ब्रिज का काम भी करता है। आपने एक फरक का बैरेज सुना होगा जहां गंगा नदी का पानी मोड़ देते हैं हम हुगली की तरफ। चलिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक जैसे कहते हैं ना कि मैक्रो डायग्राम है, अभी माइक्रो भी दिखाऊंगा, अभी और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, परंतु सबसे पहले जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है? ये अब कृष्णा नदी जो है ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये कृष्णा नदी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? मैंने बताया भीमा और तुंगाभद्रा। ठीक है? अब आप अगेन नाव में बैठे हो तो ऊपर लेफ्ट हो गया और नीचे राइट हो गया। तो लेफ्ट बैंक से आ रही है भीमा और राइट बैंक से आ रही है तुंगाभद्रा। ये डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। भीमा ज्यादा लंबी है कि तुंगाभद्रा? भीमा नदी बहुत लंबी है, 831 किलोमीटर, तुंगाभद्रा 500 के आसपास। तो फर्क यह है, भीमा नदी लेफ्ट बैंक से आती है और तुंगाभद्रा नीचे यानी राइट बैंक से आती है। ठीक है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है, यह भी लेफ्ट बैंक से आती है। तो ये एक हो गया मैक्रो। अब आते हैं माइक्रो में, और यहां सारा गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कृष्णा नदी बना के दिखाता हूं, वरना आपको कृष्णा नदी नजर ही नहीं आएगी इसमें। तो ये कृष्णा डेल्टा बन रहा है, कृष्णा डेल्टा। अब ये कृष्णा नदी में बना रहा हूं, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है? लाल रंग में कृष्णा नदी है। अब इसमें अगर मैं ट्रिब्यूटरीज पे नजर डालूं तो ट्रिब्यूटरीज क्या मुझे नजर आ रही हैं? बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो नदी है ये डिंडल है। अच्छा, ऊपर से आ रही है, पहले लेफ्ट बैंक की बात करते हैं। चलो ऊपर से कौन कौन सी मिल रही है आके? ये है डिंडल, ये है मूसी जिसके किनारे वो है हैदराबाद, ये है पलेरू, ये है हल्ला, राइट, हल्ला, और ये इतनी बड़ी नदी ये है भीमा, भीमा। ठीक है? तो लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी आ रही है? भीमा, मूसी, हल्ला, राइट, और पलेरू। तो ये सारी जो हैं ये लेफ्ट बैंक से आ रही हैं।
अब आते हैं राइट बैंक, और राइट बैंक से बहुत सारी हैं इसमें, तो ऊपर से स्टार्ट हो जाओ। देखो ये नीचे से आ रही है, क्योंकि मैं अलग रंग दूंगा इसे, तो मेरा रंग है नीला, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोयना, ये कोयना मिल गई, ये कोयना, ठीक है। कोयना नदी जो है ये कोयना। फिर ये जो है ये है पंचगंगा, ये है पंचगंगा। फिर ये है दूध गंगा, ये है घाट प्रभा, ये है माल प्रभा, ये है तुंगा भद्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी राइट बैंक से मिल रही है। तो यहां पे मैंने उसी हिसाब से लिख दिया है, राइट बैंक से घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा भद्रा, दूध गंगा, पंचगंगा और कोयना, और सारी की सारी मैंने आपको मैप पे दिखा दी है। लेफ्ट बैंक से कौन आ रही है? भीमा, मूसी, डिंडी, पलेरू और मुन्नेरू। इजी। अब कोयना नदी जो है उस पर कोयना डैम है, इसलिए बहुत फेमस है। ये छोटी सी नदी है लेकिन कोयना डैम की वजह से बहुत फेमस है। कोयना डैम महाराष्ट्र में है। भीमा नदी जो निकलती है भीम शंकर की पहाड़ियों से निकलती है। मथेरन, मथेरन याद आया, हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। मैंने एक वीडियो बनाया था हिल स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जाके देखो, सारे हिल स्टेशन बताए हैं, तो उसमें मथेरन भी एक है। तो महाराष्ट्र में हिल स्टेशन है मथेरन, वहां पे भीमा शंकर की पहाड़ियां हैं, और ये भीमा शंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भीमा शंकर महादेव, भीम शंकर महादेव, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भीमा शंकर की पहाड़ियों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी है। तो वहां से भीमा नदी निकली और फिर ये कृष्णा में जाके मिल गई रायचूर में। रायचूर कहाँ है? रायचूर कर्नाटक में। फिर पंधारपुर का जो शहर है वो भीमा नदी के किनारे है, और भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर जब ये समुद्र में जाती है उससे पहले इसमें एक मूसी नदी भी मिलती है, और मूसी नदी जो है वो उसके किनारे हैदराबाद शहर है। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? अमरावती, विजयवाड़ा, श्रीसैलम, महाबलेश्वर इत्यादि। महाबलेश्वर से तो निकलती है ही, तो ठीक है, ये सारे शहर हैं। अगर पूछे भाई हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी मार्क करेंगे आप कृष्णा मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है मूसी, मूसी के किनारे है, डायरेक्ट कृष्णा पे नहीं है। और तुंगा भद्रा जो नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तुंगा और एक भद्रा, ठीक है। और तुंगा और भद्रा जो निकलती हैं गंगमूल से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद तुंगा भद्रा 531 किलोमीटर है, और तुंगा भद्रा शहर के किनारे है हम्पी। तुंगा भद्रा को पहले पंपा बोलते थे, पंपा से शब्द बना हम्पी। तो हम्पी जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल होती थी, विजयनगर एम्पायर था ना कर्नाटक में, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें उसकी कैपिटल हम्पी होती थी। तो हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यह तुंगा भद्रा नदी के किनारे है। तो यहां पे हमारी खत्म होती है डिटेल में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहां पे खत्म हो जाती है, और अब हम आते हैं अगली पे, और वो है हमारी कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी, कई बार लोग पूछते हैं सर गोदावरी या कावेरी, दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप मार्क करोगे भाई गोदावरी, सिंपल, बस खत्म बात यहीं पे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो 4 नदियां मैंने आपको बताई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन चारों में एक ही नदी ऐसी है जो पूरे साल बहती है, यानी जिसमें पानी हमेशा भर के रहता है, और वो है कावेरी। कावेरी नदी इनफैक्ट पूरे दक्षिण भारत की एक ही नदी है जो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है जो पूरे साल जिसमें पानी फ्लो करता है, इसीलिए इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को, क्योंकि गंगा नदी भी पूरे साल बहती है, उसमें पानी कभी कम नहीं होता। वैसे भी हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें पानी कभी कम नहीं होता, वो हमेशा पेरेनियल है। चाहे यमुना हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, उनमें पानी कभी कम नहीं होगा, ठीक है। पानी तो इनमें कम होता है, ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये सूख जाती हैं कई बार, ठीक है। गोदावरी चाहे सबसे बड़ी नदी है, पर गोदावरी कई बार सूख जाती है, कई बार उसमें पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, पानी नहीं होता उतना उसमें। लेकिन कावेरी एकमात्र नदी है पूरे दक्षिण भारत की जिसमें पानी पूरे साल रहता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कई बार कह देते हैं। लेकिन दक्षिण गंगा पूछें तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। चलो अब ये कावेरी नदी है। अब कावेरी नदी तो बहुत ही आसान है, मैं कहूंगा सबसे आसान है, क्योंकि ये तो 2 ही राज्यों में है। अब इसकी मुख्य धारा देखिए, ये निकली कर्नाटक से, मैं लाल रंग का इस्तेमाल करूंगा, ये निकली कर्नाटक से, ये कर्नाटक को ट्रेवल करके आई, फिर ये गिर गई यहाँ पे, शिव समुद्र फॉल आता है, चलो बाद में बताऊंगा। फिर ये यहाँ पे ये देखो, ये बाउंड्री, मैं बाउंड्री नीले रंग में बना रहा हूं, ये बाउंड्री है, ये तमिलनाडु की बाउंड्री बना देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कर्नाटक खत्म कहां पे हो रहा है और तमिलनाडु शुरू कहां से हो रहा है। तो ये जो है ये यहां पे क्रॉस करी, तमिलनाडु में आ गई, अब ये तमिलनाडु को क्रॉस कर रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने ये तमिलनाडु को नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु में बांट दिया, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण तमिलनाडु। कौन सी नदी ने? कावेरी ने। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकली और तमिलनाडु में आ गई,
ये तो मुख्य धारा सिर्फ 2 राज्यों में इसकी आती है। अच्छा, कहां से निकली ये जो निकली, कहां से निकली? ये निकली ताल कावेरी, जहां से एग्जैक्ट निकलती है ताल कावेरी बोलते हैं उसे। काफी ऊंचाई पे है ये ताल कावेरी। तो ताल कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक, वहां से निकलती है। फिर ये साउथ और ईस्ट में जाती है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है साउथ में, और ईस्ट की तरफ आ रही है। ईस्ट फ्लोइंग तो है ही, हम पढ़ी इस वीडियो में ईस्ट फ्लोइंग रिवर रहे हैं। तो ये 765 किलोमीटर जो है फ्लो करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है, बंगाल की खाड़ी में चुपचाप गिर जाती है। अब ये तो हो गई मुख्य धारा, लेकिन ये दूसरे राज्यों को भी छूती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में तो इसका हो गया मैक्सिमम एरिया, लेकिन केरल और पौंडीचेरी में भी टच करती है। जैसे अब ये केरल है एकदम, तो यहां पे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो केरल में भी टच करेंगी। और पौंडीचेरी आप जानते हैं जो तमिलनाडु के तट पे है पौंडीचेरी, तो वहां पे बस टच करती है। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक, अच्छा तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका बेसिन जो है वो ज्यादा कहां पे है? तो आंसर है तमिलनाडु। वो तमिलनाडु में एरिया ज्यादा है। और लेंथ कहां पे ज्यादा है कर्नाटक में कि तमिलनाडु? तो लेंथ भी तमिलनाडु में ज्यादा है। ठीक है, 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है कर्नाटक में, और 416 किलोमीटर है तमिलनाडु में। और 64 किलोमीटर जो है वो कॉमन है तमिलनाडु और उसकी बाउंड्री पे फ्लो करती है। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप याद रख लो तमिलनाडु में ज्यादा है 416 किलोमीटर। अब देखते हैं कावेरी नदी का मैप। अगेन डरो मत, बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। जब आपने गोदावरी का मैप पढ़ लिया तो कावेरी का तो कुछ है ही नहीं। चलो कावेरी नदी पहले बना दूं। ये लो जी, ये कावेरी नदी बना रहा हूं। ये देखिए कावेरी नदी मैंने बना दी। ठीक है, कावेरी नदी मैंने बना दी। कावेरी नदी थोड़ा सा यहां से डायरेक्ट है ये तो ये कावेरी नदी मैंने बना दी। और ये जो ऊपर देख रहे हो येलो वाला एरिया, ये कर्नाटक वाला है, और ये ग्रीन वाला जो है ये तमिलनाडु वाला है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको? अभी आप भूल जाओ, नदियां भूल जाओ एक बार। पहले क्या क्या दिख रहा है? क्या आपको यहां पे कृष्ण राज सागर बांध दिख रहा है? कृष्ण राज सागर जो एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था, जिसका बर्थडे आप इंजीनियर डे के रूप में मनाते हो, तो कृष्ण राज सागर ये रहा। फिर आपको क्या यहां पे मैत्तूर डैम दिख रहा है? ये मैत्तूर डैम, कावेरी नदी पे मैत्तूर डैम। क्या आपको भारत का सबसे पुराना डैम दिख रहा है? यहां पे ग्रैंड एनीकट, जिसे कलानई डैम भी बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना डैम है ये ग्रैंड एनीकट। तो तीन कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो आपको यहीं दिख रहे हैं डायग्राम में। कृष्ण राज सागर, ये है मैत्तूर, और ये है ग्रैंड एनीकट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? अब नदियों पे आ जाओ। ये देखो ये कितनी लंबी नदी है, ये शिमशा। अच्छा, इसमें ऊपर से जो आ रही है वो लेफ्ट है, और नीचे से जो आ रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गई शिमशा। ये हो गई अरक्वती। ये हो गई हेमवती। तो हेमवती, अरक्वती, शिमशा, ये ऊपर से आ रही है। फिर और कोई नदी? तो अभी तो यही है। यहां पे नीचे से देख लो, ये इतनी लंबी नदी है काबिनी, तो ये काबिनी नदी आ रही है। काबिनी, मैं रिपीट करता हूं, काबिनी। ये नीचे से आ रही है भवानी, काबिनी, भवानी। ये नदी देख रहे हो नोइल। ये अमरावती। ठीक है, तो मेन तो यही है। ये यहां पे और भी हैं वैसे। ये सुवर्णावती है, नीचे से आ रही है, और ये गुंडाल है, ये गुंडजाल, ये भी नीचे से आ रही है। तो लेकिन मेन जो है वो, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जो है, दोबारा दिखाता हूं आपको। मेन नदी आपको दिख ही रही होगी, मेन नदी जो है कावेरी, ये मेन नदी है कावेरी। तो इसमें हेमवती, अरक्वती, शिमशा ये ऊपर से आ रही हैं, और काबिनी, भवानी, सुवर्णावती, अमरावती, नोइल ये नीचे से यानी राइट बैंक से आ रही है। ठीक है, तो कावेरी नदी में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं, निकलती कहां से है कावेरी नदी? ताल कावेरी। ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से। तो उसमें कुछ नदियां कुर्ग में निकलते ही मिल जाती हैं, जैसे कक्काबे, कडानूर, कुम्मा, होले, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है। तो इसमें लेफ्ट बैंक से जो है वो है हरांगी, हेमवती, शिमशा और अरक्वती। इनमें मैंने आपको हेमवती दिखा दी, ठीक है, शिमशा दिखा दी, अरक्वती दिखा दी, एक नहीं दिखाई, कौन सी?
हरांगी इस डायग्राम में शायद नहीं है, पर ठीक है, यहीं ऊपर से ही कहीं से हरांगी भी इसमें आके मिल जाएगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। चलो राइट बैंक से नीचे से कौन आ रहा है इसमें? लक्ष्मण तीर्थ, काबानी और सुवर्णावती, भवानी, नोइल, अमरावती, ये भी राइट बैंक से आती हैं। मैंने अमरावती, नोइल, भवानी पहले ये दिखाता हूं। तो ये अमरावती, ये नोइल और ये भवानी, ये तमिलनाडु में मिल रही है। इसमें कर्नाटक में मिल रही है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी और सुवर्णावती। तो ये सुवर्णावती है, ये काबिनी है, और एक बच गई लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ इसमें नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वो भी यहीं कहीं कर्नाटक में मिल जाएगा लक्ष्मण तीर्थ। तो बस ये इतना याद रख लो, ये आपकी हो गई सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरी। अब कर्नाटक में कावेरी नदी 2 बार बाइफर्केट करती है। बाइफर्केट मतलब ये होता है, ये देखो ये नदी आ रही है, ये 2 हिस्सों में बटी और फिर वापस आके मिल गई, फिर सीधा। अब इसमें होगा क्या? ये नदी आई, कोई नदी ऐसे फ्लो कर रही है इस दिशा में, ये 2 हिस्सों में बटी, ये और ये, फिर ये वापस मिल गई। तो बीच में क्या हो गया? बीच में बन गया आइलैंड, द्वीप बन गया, रिवर आइलैंड। अब ये 2 बार होते हैं ये काम कर्नाटक में। जब ये नदी फ्लो कर रही होती है तो एक बार स्प्लिट होती है, फिर मिल जाती है, फिर आगे, फिर दोबारा स्प्लिट होती है, फिर मिल जाती है, फिर सीधा। तो ये 2 आइलैंड बन गए। तो ये 2 आइलैंड कौन से हैं? एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम सुना है कहीं पे? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चीजों को कनेक्ट करना सीखो। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और दूसरा शिव समुद्रम। तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। शिव समुद्रम एकदम जो कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है वहां पे। तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम ये 50 मील यानी 80 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, और ये 2 रिवर आइलैंड बनाती है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पे कौन कौन से डैम है? तीनों दिखा चुका हूं डायग्राम में, कृष्णराज सागर, मैत्तूर और ग्रैंड अनीकट। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, कृष्णराज सागर, मैत्तूर और ग्रैंड अनीकट। अब ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी चौड़ी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई। लंबाई किसकी सबसे ज्यादा है? ये देखो, ये 245 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 161, 230, 131, 221 और 88, यानी कि हेमवती। तो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट आंसर है हेमवती। ठीक है, हेमवती। हेमवती यानी कि ये वाली जो ऊपर से मिल रही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, सबसे चौड़ी, तो चौड़ी के लिए यहां देख लो, मतलब लार्जेस्ट के लिए देख लो, चौड़ी मन नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया सबसे ज्यादा किसका है? शिमशा। शिमशा भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दिखाई थी मैंने आपको डायग्राम में। ये देखो, ये जो आ रही है ये शिमशा है। तो शिमशा लार्जेस्ट है और हेमवती लॉन्गेस्ट है। तो यहां पे हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चारों नदियां खत्म। अब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनको फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी कहां है? देखो डायग्राम देखो, अब ये डायग्राम देखो, इसमें सारी दिखा देता हूं आपको छोटी छोटी। ये बेसिकली क्या है ना, ये हमारा दक्षिण भारत है और हम इसमें ईस्ट फ्लोइंग पढ़ रहे हैं। ये छोटी नदियां बस यहीं निकली, यहीं गिर गई, यहां निकली, यहां गिर गई, यहां निकली, बस छोटी छोटी, बस इनको पढ़ रहे हैं। अब कौन सी नदी मैं आपको दिखा रहा हूं? पहले पेन्नार। पेन्नार जिसको उत्तर पिनाकिनी बोलते हैं, एक साउथ पेन्नार भी आएगी आगे जिसको पोनैयार बोलते हैं, उसको बाद में देखते हैं। तो ये जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है। ये देखो पेन्नार नदी, देखो यहां पे, ये आपका कर्नाटक है, कोई डाउट? तो ये नदी जो है कर्नाटक से निकली, फिर ये कर्नाटक से निकल के कहां जाएगी? कर्नाटक से सीधा बंगाल थोड़ी गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। पहले बीच में क्या आएगा? ये क्या है? हनुमान जी, याद आया? ये हनुमान जी। तो ये है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से निकली, आंध्रा गई और गिर गई बंगाल की खाड़ी में। सुपर सिंपल। ठीक है, और तो ये नदी जो है पेन्नार नदी, यहां पे आप देख सकते हैं इसे। इस पे एक डैम है बहुत इंपॉर्टेंट, सोमासिला डैम। सोमासिला डैम, लेकिन सोमासिला डैम कहां है? कर्नाटक में है या आंध्रा में है? तो ये आंध्रा में है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। वेरी इजी, पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी निकलती कहां से है? कर्नाटक में चन्ना केशवा हिल से निकलती है, नंदी दुर्ग के पहाड़ हैं, चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फिर ये जाती है ईस्ट की तरफ और आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छोटी नदी है, 597 किलोमीटर। तो इस नदी, ये तो कर्नाटक, लेकिन अगर आप डायग्राम देखें इसी में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए डायग्राम, कर्नाटक से तो बस निकल रही है, मेन तो ये आंध्रा में ही फ्लो कर रही है। तो इसका जो एरिया है, आंध्रा में 48,000 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक में सिर्फ 6,000। तो आंध्र प्रदेश में ही मेजॉरिटी है, बस निकलती कर्नाटक से है, पर ड्रेन ये उसको करती है।
फिर इसमें कुछ नदियां मिलती हैं जैसे जयमंगली, कुंडेरू, चित्रावती, पपाग्नि, ये सब आपको याद नहीं रखना। अब आते हैं ब्राह्मणी और बैतरनी। पहले डायग्राम में देखो, बहुत इजीली दिखा देता हूं। हम इस पे फोकस करेंगे, ओडिशा पे। ये जो आप देख रहे हो राज्य, ये ओडिशा है, ओडिशा पे फोकस करेंगे। तो पहले बात करता हूं ब्राह्मणी नदी की। देखो ब्राह्मणी कैसे है, ये झारखंड है, ऊपर झारखंड से आई, ठीक है। ब्राह्मणी, झारखंड में आपने एक कोयल नदी सुनी होगी, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, तो बस वही खेल है पूरा। कोयल नदी जो है नीचे आती है और कोयल नदी शंख नदी के साथ मिलके ब्राह्मणी नदी बनाती है, और वो ये यानी झारखंड से निकली ब्राह्मणी नदी, ओडिशा में आई और गिर गई। मैं रिपीट करता हूं, झारखंड से आई, फिर ये ओडिशा में राउरकेला के पास बनती है ब्राह्मणी नदी, क्योंकि ऊपर से झारखंड से सीधी ब्राह्मणी नहीं आती, झारखंड से दो नदियां आती हैं, एक कोयल नदी और एक शंख नदी। तो कोयल नदी और शंख नदी दो झारखंड से आई दोनों, ये उड़ीसा में मिल गई राउरकेला में, और इन्होंने बना दी ब्राह्मणी, और उड़ीसा में ट्रैवल करके चुपचाप गिर गई बंगाल की खाड़ी में। ये छोटी सी नदी हो गई ब्राह्मणी। अब आते हैं दूसरी नदी पे जो है बैतारनी। बैतारनी क्या करती है, बैतारनी जो है उड़ीसा से निकली, फिर ये ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ यानी झारखंड की तरफ जा रही है, पर झारखंड में घुसेगी नहीं। मैं रिपीट करता हूं, ओडिशा में निकली, ऊपर की तरफ गई, और फिर ये अचानक मुड़ गई और गिर गई बंगाल की खाड़ी में। ये भी बहुत सिंपल है, ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन पहले ये नॉर्थ में जाती है थोड़ा सा, और फिर ये चंपुआ के पास, ओडिशा में चंपुआ जगह आती है, वहां से घूम जाती है और फिर ये गिर जाती है। तो ये दो छोटी छोटी नदियां हैं, ब्राह्मणी और बैतारनी। तो आइए इनको पढ़ते हैं। ये तो महानदी है, जो बड़ी नदी है महानदी, इसकी बात नहीं कर रहे। महानदी के ऊपर ये जो नदी देख रहे हो, ये है ब्राह्मणी नदी, और इसके ऊपर यहां पे ऐसे देखोगे, ये निकली, ये ऊपर गई, फिर ये ऐसे मुड़ गई, ये है बैतारनी, ठीक है। तो ब्राह्मणी और बैतारनी देखते हैं अब। ब्राह्मणी और बैतारनी का कंबाइंड बेसिन है, दोनों मिलके ओवरलैप भी करता है इनका बेसिन। तो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को छूता है ये, मेनली तो ओडिशा झारखंड है, लेकिन और ओडिशा झारखंड में भी मेन ओडिशा है। तो पहले ब्राह्मणी देखते हैं। ब्राह्मणी का मैंने आपको डायग्राम दिखाता हूं, बड़ा इजी। देखो, शंख नदी आई और कोयल नदी आई, इन्होंने मिलकर बना दी राउरकेला के पास ब्राह्मणी। फिर ब्राह्मणी में दो नदियां मिलती हैं, लेफ्ट बैंक से मिलती है कारो और राइट बैंक से मिलती है टिकरा, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। सुपर इजी। तो ब्राह्मणी नदी शंख और कोयल नदी ने मिलकर बना दी ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी महानदी के बाद ओडिशा की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी तो महानदी है, लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी है ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी नदी जो है, ये छोटा नागपुर के पठार से दो नदियां निकली, शंख और कोयल, फिर ये नीचे आई राउरकेला में मिलकर ब्राह्मणी बन गई, और फिर ये ओडिशा में फ्लो करके सुंदरगढ़, केओंझार, धनकनाल और ये सब फ्लो करके सीधी फिर ये बंगाल की खाड़ी में चुपचाप गिर गई। तो ब्राह्मणी नदी जो है लगभग 800 किलोमीटर की है, एग्जैक्ट है 799 किलोमीटर। अब आते हैं बैतारनी पे। बैतारनी मैंने क्या बताया था, उड़ीसा से निकली, पहले ऊपर जाएगी, फिर मुड़ के गिर जाएगी। तो ये नदी निकलती है गुप्त गंगा के पहाड़ों से, केओंझार डिस्ट्रिक्ट से ओडिशा, फिर ये 80 किलोमीटर ऊपर जाती है, फिर ये अचानक मुड़ जाती है चंपुआ के पास से, और फिर ये चुपचाप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये 360 किलोमीटर लंबी नदी है, ब्राह्मणी और बैतारनी। इजी। इस डायग्राम में देखिए, ये है महानदी, ठीक है, ये है ब्राह्मणी, और ये ऐसे आएगी बैतारनी। फिर ऋषिकुल्या नदी, ये देखो, ये ऋषिकुल्या नदी है महानदी के नीचे। महानदी के नीचे मतलब महानदी के साउथ में। अच्छा, महानदी के नीचे दूसरी बड़ी नदी कौन सी आती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो महानदी और गोदावरी के बीच में है ऋषिकुल्या नदी, मैं बोल सकता हूं, यस। तो महानदी और गोदावरी के बीच में आती है ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी जो है, ये दरिंगाबाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ये दरिंगाबाड़ी जो है, इसको ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं। दरिंगाबाड़ी को ओडिशा का कश्मीर बोलते हैं, ऋषिकुल्या नदी जो है। अच्छा, ऋषिकुल्या नदी जो है, वहां पे ओलिव रिडली टर्टल होते हैं। ओलिव रिडली टर्टल ऋषिकुल्या नदी जहां पे मिलती है समुद्र में, उसके मुंह जहां पे है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां पे ओलिव रिडली कछुए अंडे देते हैं, इसलिए ऋषिकुल्या बीच बहुत फेमस है। और एक गहिरमठ बीच है, वो भी बहुत फेमस है, वहां पे भी ओलिव रिडली कछुए जो होते हैं वो अंडे देते हैं। क्या ओलिव रिडली टर्टल जो होते हैं, ओलिव रिडली कछुए, क्या वो ओडिशा का स्टेट एनिमल है? जी नहीं, ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबार। तो ऋषिकुल्या नदी भी क्लियर है, ये बस ये भी एक नदी है, ईस्ट में फ्लो कर रही है। अब बात करते हैं सुवर्ण रेखा। सुपर सिंपल। देखो ये कैसे है, इंडिया के मैप देखो, इंडिया के मैप में हम फोकस करेंगे ईस्ट इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया पे आ जाओ, तो ये झारखंड है, ये जो है ये झारखंड है, और ये नीचे ओडिशा है, और इनका जो ये नेबर है ये बंगाल है। अब देखो स्वर्ण रेखा नदी कैसे है, झारखंड से निकली, नीचे गई बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इतनी आसान है। झारखंड से निकली, नीचे गई बंगाल, और बंगाल से निकल के सीधी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये है स्वर्ण रेखा।
तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल और थोड़ा उड़ीसा को भी टच करेगी। देखो ये नीचे उड़ीसा है, इसको भी टच करती है। और स्वर्ण रेखा नदी निकलती कहां से है? नगरी गांव से निकलती है, रांची डिस्ट्रिक्ट से 395 किलोमीटर फ्लो करती है, हुंड्रू फॉल्स बनाती है स्वर्ण रेखा नदी, हुंड्रू फॉल्स। अब बात करते हैं वंशधारा, जिसे बनसधारा भी बोलते हैं, वंशधारा या बनसधारा, और नागावल्ली और शारदा। सुपर सिंपल, देखो तीनों दिखा देता हूं कहां पे। ईस्ट इंडिया पे आ जाऊं, ये देखो यहां पे ये जो नदी है छोटी सी, ये है वंशधारा। तो वंशधारा उड़ीसा से निकली, नीचे आंध्र प्रदेश में आई, फिर गिर गई बंगाल की खाड़ी में। अब इसके नीचे एक और नदी है बिल्कुल ऐसी सेम, वो है नागवल्ली, और उसके नीचे है शारदा, उसके नीचे है शारदा। ये भी सारी ईस्ट फ्लोइंग है, तो इनमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में फ्लो करती है वंशधारा, ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में ये महानदी है। मैंने आपको बताया था महानदी और गोदावरी के बीच में ऋषिकुल्या है, और ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में एक और आ गई वामसधारा, और वामसधारा के नीचे आ गई नागवल्ली, ठीक है, और नागवल्ली के नीचे एक और आ गई, वो है शारदा। शारदा नदी पूरी तरह से विशाखापट्टनम में फ्लो करती है, तो ये बस आपको नाम याद रखने हैं। फिर अब और नीचे आ जाओ। अब तो मैंने आपको पेन्नार नदी बताई थी, पेन्नार नदी बताई थी, कर्नाटक में निकली और फिर आंध्रा को वो करके ट्रैवल करके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो अब मैंने आप बताया था उसको बोलते हैं उत्तर पिनाकिनी, तो ये दक्षिण पिनाकिनी हो गई पोन्नैयार। तो ये जो नदी देख रहे हो, अब देखो पोन्नैयार नदी, ये पोन्नैयार भी कर्नाटक से निकली, लेकिन फिर ये नीचे तमिलनाडु में फ्लो करके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो ये जो नदी है पोन्नैयार, इसको दक्षिण पिनाकिनी बोलते हैं या साउथ पेन्नार बोलते हैं। ये नंदी की पहाड़ियों से निकली, अगेन चिकाबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और फिर ये तमिलनाडु में फ्लो करके सीधी इसमें गिर गई। तो ये कौन सी नदी है? पोन्नैयार। पोन्नैयार कर्नाटक से निकली, तमिलनाडु को क्रॉस करी और इसमें गिर गई, और पेन्नार कर्नाटक से निकली लेकिन आंध्रा में फ्लो करी और इसमें गिर गई। फर्क कितना है? क्योंकि वो नीचे जा रही है तो नीचे तमिलनाडु है, वो ऊपर जा रही है तो ऊपर आंध्रा है, गिरना दोनों को यही है बंगाल की खाड़ी में। अब वैगई नदी, वैगई नदी यहां पे देखो, वैगई नदी कुछ नहीं है, ये थेनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। थेनी डिस्ट्रिक्ट जो यहां पे है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे थेनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे वरुसुनाडु की पहाड़ियों से निकलती है थेनी डिस्ट्रिक्ट से। ये वैगई नदी निकली तमिलनाडु में, तमिलनाडु को ही क्रॉस करके गिर गई बंगाल की खाड़ी में। तो ये थेनी, डिंडीगुल और मदुरई को क्रॉस करती है और फिर ये पाल्क स्ट्रेट में गिर जाती है, पाल्क स्ट्रेट। क्लियर? फिर एक नदी बच गई यहां पे छोटी सी, पलार। ये देखो, यानी मैंने पेन्नार पढ़ा दी, मैंने पोन्नैयार पढ़ा दी, मैंने वैगई पढ़ा दी, ठीक है, ऊपर वाली तो खैर पढ़ाई दी मैंने सारी, नागवल्ली और वो ऋषिकुल्या और सबरी और वो सब पढ़ाई दी। ये बीच में एक छोटी सी बच गई पलार। पलार भी देख लो, ये पलार अगेन कर्नाटक से निकली, ये देखो वही नंदी हिल्स, वही चिकाबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट सेम। तो ये निकली, फिर ये तमिलनाडु को क्रॉस करके गिर गई। तो ये भी वही है, और तमिलनाडु में जाके फिर ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ओह, तो ये थी हमारी सारी रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। आई होप काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको। खैर सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक जिसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, राइट? क्योंकि दुनिया जहाँ की किताबें आप पढ़ लो, आदमी कॉम्पिटेंट नहीं बनता। कॉम्पिटेंट तभी बनता है जब उसका कोई मार्गदर्शक होता है। तो मेरा जो अपना सालों का अभ्यास है, मेरी भी खैर बहुत सारे टीचर्स ने मदद करी कंसेप्ट क्लियर करने में। छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते थे कि भाई ये कैसे, वो कैसे, और ज्योग्राफी तो चीज़ ही ऐसी है कि उसमें कंसेप्ट जब तक क्लियर ना हो, आप पढ़ते रहिए 1000 बार, सारा खेल कंसेप्ट का होता है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में पूरी कोशिश की गई, कंसेप्ट भी दूं, कंटेंट भी दूं, और साथ ही साथ आपको इस लायक भी बना दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन, अब एक ओपन चैलेंज, आप ये रिवर्स के तीनों वीडियो देख लो, इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे सर्च मारो रिवर्स ऑफ इंडिया MCQ, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, उन पे जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मेरी गारंटी है आप 99% क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये था स्टैटिक जीके का एक और वीडियो। मिलते हैं बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।